नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश जायसवाल ओजस न्यूज से। अभी हम लोग हैं बिहिया स्टेशन पे, आरा जिला का बिहिया स्टेशन जो बहुत बड़ी मंडी है, व्यावसायिक मंडी है, और हम लोग यहाँ पे हैं। और इस स्टेशन का जो रख रखाव कैसा है, किस स्थिति में हमारा बिहिया स्टेशन है, हम लोग इसको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारी ओजस टीम की जो सारे मेंबर्स हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, और अब हम लोग अभी इस टाइम बिहिया स्टेशन पर हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्थानीय लोग हैं। स्टेशन से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ जो ट्रेन का ठहराव के लेके बहुत सारी बातें हो रही है। यहाँ बिहिया स्टेशन पे बहुत सारी ट्रेन जो है, जो पहले यहाँ चलती थी, वो सारी ट्रेनें बंद हो चुकी है। कम से कम 5 जो एक्सप्रेस ट्रेन है बिहिया स्टेशन से बंद हो चुकी है, जिसमें तूफान एक्सप्रेस है, सियालदह दिल्ली एक्सप्रेस है, अपर इंडिया है, बनारस एक्सप्रेस है, तूफान एक्सप्रेस है। ये सारी एक्सप्रेस ट्रेन जो चलती थी अभी बंद है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही परेशान हैं। बहुत सारी समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक स्थानीय जो यहाँ के जो मंडी है, व्यावसायिक मंडी है, और यहाँ बहुत सारे लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से यहाँ बाहर से आते और जाते रहते हैं। और इस समस्या को हम लोग आज उजागर कर रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय जनता किस तरह से ट्रेन के ठहराव के लिए समस्या से जूझ रही है। आइए हम लोग मिलते हैं। अभी बिहिया के हम एक ऐसे स्थानीय व्यक्ति से मिल रहे हैं जो जमीनी स्तर पे यहाँ के लिए, यहाँ के समस्याओं के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, और बिहिया के ये फाइटर हैं, फाइटर नेता हैं। और हम इनसे बात करते हैं। इनका नाम है सचिन कुमार गुप्ता। नमस्कार। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने प्रकाश डाला इस जैसे जगह पे जहाँ बिहिया में स्थिति ऐसी बनी हुई है, जहाँ आप देखने आए, यहाँ के बारे में आप उजागर कर रहे हैं हमारी चीज़ों को। तो बता दूं कि ये बिहिया विगत बहुत सालों से और बहुत बड़ी मंडी रही है। यहाँ चावल की मंडी है, कानपुर से लेकर इंडिया के कोने कोने यहाँ का चावल जाता है। लेकिन मैं बताऊँ कि स्थिति यहाँ ये बनी हुई है कि एक मात्र स्टेशन बिहिया का स्टेशन ट्रेन में जाएगा, ये बनी हुई है। ये जो स्टेशन है, इतना यहाँ के जो लोग हैं, बिहार यहाँ के बिहिया के जो व्यापारी है, आप भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे, भोजपुर की डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे टैक्स के मामले में बिहिया भोजपुर का दूसरा सिटी में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है सरकार। उसके बावजूद बिहिया की जो स्थिति स्टेशन की बहुत दयनीय है। मैं बता दूं कि हर साल हमेशा, मैं बताऊँ इस पुल की स्थिति में क्या जल रही है। 2017 के बाद वो भी टूटा पड़ा था, कैसे कैसे करके इसमें मेरी सचिन जी, ऐसा सुनने में आया कि जो पुल का निर्माण हो रहा था उस समय आप इसके आंदोलन में शामिल थे, इसे बनवाने के लिए जर्जर। जी बिल्कुल, मैं शामिल था। और हम लोगों ने बाकायदा ठेकेदार के आने के बाद भी हमने ये छड़ के रेड जो होता है उसको ढलवाया था, जिसके कारण आज तक ये थोड़ा अभी थोड़ा ठीक हालत में है। नहीं तो अगर हम लोग वो नहीं करते ना तो ये इससे भी बुरी स्थिति में होता। तो कहने का अर्थ उस वक्त हमारे साथ लफड़ा भी हुआ था, हमारे स्टेशन मास्टर साहब के साथ, मुझे मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो चलिए मामला लगा, लेकिन अभी की स्थिति है कि फिर वहीं कहीं बनी हुई है, जस का तस स्थिति यही है। तो बताइए एक चीज़ बताइए श्रीमान कि बिहिया स्टेशन पे बवाल मचा, ठीक है, बवाल का दंगा हुआ। वो वक्त उन लोगों ने किया जिनके बारे में कहते हैं कि सूत्र बताते हैं कि वो लोग स्टूडेंट थे, और वो लोग जो ये 4 साल का कानून बना था उसके खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन किया, उसमें ये तोड़ फोड़। तो सरकार से ये मैं कहना है कि तोड़ फोड़ जो देखिए स्थिति देखिए, वो जो बैठने की जगह देखिए, बंदा कैसे बैठा हुआ है, कैसे महिलाएं बैठी हुई है। तो बताइए सरकार हमें टिकट तो ले ही रही है रोज, टिकट का टैक्स भी हम दे रहे हैं, स्टेशन में आने का हम टिकट भी देते हैं। फिर सरकार की जिम्मेवारी कहाँ जाती कि अभी 3 महीने तो हो गए, 2 महीने अभी तक देखिए स्टेशन में बैठने की जो सीटें तोड़ी गई थी तब तक नहीं बना। सोचिए कहाँ स्थिति, किस नरक में हम लोग हैं। चलिए शौचालय की स्थिति देख लीजिए। तो यहाँ स्थिति ऐसी बनी है श्रीमान की आप ये क्या, ये टैक्स हमसे तब टिकट न ले, सरकार टिकट क्यों ले रही है हमसे, छोड़ दे भी ऐसे टिकट ले। इनका कहना जायज है। इनका कहना है कि जब सरकार हमसे टिकट ले रही है और उस टिकट के बदले में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनका कहना है कि उन्होंने किया है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आपने तोड़ा है, आप समझिए, हमने तोड़ा है, हम तोड़ रहे हैं। हम तो यहाँ पे आते हैं टिकट लेके, हम सरकार हम लोग तोड़े हैं। जो सरकार बार बार इस बात को लोग जब भी जाते तो कहती है कि तोड़ा, जो तोड़ा है समझो तुम लोग। ये क्या तरीका है? टिकट आप ले रहे हैं, रोज टिकट कटा, रोज रेवेन्यू यहाँ से बिहिया जा रहा है, लोग यहाँ लाखों लोग ट्रेवल कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं। तो फिर ये इस तरह का हम लोग के साथ ये सौतेलापन व्यवहार क्यों है? देखिए, इनका कहना है कि जो टिकट लिया जाता है उसके बदले में रख रखाव करने का काम भी यहाँ के स्टेशन प्रबंधक का है, और उसके बदले में यहाँ जो रख रखाव हो रहा है, जब इनसे कोई स्थानीय नागरिक कहने जाते हैं तो कोई कहता है कि ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। जवाब नहीं है। सिक्योरिटी के पॉइंट पे आइए, 2 GRP जिनके पास एक हथियार भी नहीं है। आज अगर यहाँ कोई अपराधीकरण का अपराधी लोग आ जाए, स्थिति ऐसे बनती कि इनको यहाँ से लोकल स्थानीय थाने के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रशासन तो एक्टिव तरीके से नहीं है। आप देखिए क्या टिकट लीजिएगा, देखिए कहीं से कोई डेवलप यहाँ आ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है। वहाँ उस साइड कैमरा ले जाइए, उस साइड में देखिए कितना घास जमे हुए हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, दिखाइए। दूसरी बात है श्रीमान, देखिए आप आइए यहाँ पे, ये देखिए छड़,
ये कभी भी देखिए बाहर आ चुका है मजबूती। क्या रख रखाव है सर, क्या बातें होती हैं ये देखिए, क्या है ये बताइए सर। क्या मैंने हमारे कहने का अर्थ है कि बिहिया जहाँ माती माई का दरबार या मखदूम बाबा का दरबार, जहाँ से सबसे बड़ा टैक्स देने वाला दूसरा सिटी भोजपुर का, जहाँ से इतनी ट्रेनें मगध उगती हैं। मेरा कहना है श्रीमान कि ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है। वहाँ तोड़फोड़ मचा गया, इस सरकार का काम था, आपने नहीं रोका, तोड़फोड़ हुआ। हम क्या करेंगे? हम स्थानीय नागरिक हैं, हम कहाँ से जिम्मेदार हैं? हमने कहाँ तोड़ा है? जो आप बार बार ये बात कहते हैं कि बिहिया वालों ने तोड़ा है, अब रहो साले इस स्टेशन पे, ऐसी ऐसी बातें कही जाती यहाँ है। तो बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि यहाँ मथिन मई का दरबार है, बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते होंगे। बताइए। और यहाँ पे इनका कहना है कि मखदूम साहब का दरबार है, माता महथिन का दरबार है, यहाँ से बहुत सारे लोग आते जाते हैं। बहुत सारे यहाँ से कितने IAS कितने IPS हैं, कितने यहाँ पर मैं बता दूं बिहार इंडिया को कितने ऐसे यहाँ से लोगों ने अपनी सेवा दी है, आप मैं बता नहीं सकता। यहाँ आप अगर आप देखा जाए बिहिया का इतिहास उठाकर, तो बिहिया जो भोजपुर का सबसे जो है कहा जाए, जगदीशपुर तो वो अनुमंडल है, लेकिन वह स्टेशन नहीं है। जगदीशपुर का स्टेशन ये है। आसपास के 500 गांव का स्टेशन मात्र बिहिया है, जिसकी इतनी खस्ता हालत है। कौन इसका माई बाप? कोई माई बाप भी नहीं है, कोई यहाँ पर कोई ऐसे कहने वाला नहीं है, कोई माकूल जवाब देने वाले हैं। आपको आश्वस्त कर देंगे हाँ होगा होगा। कब होगा श्रीमान? ये 22 साल होने 5 साल हो चुके। 17 के बाद यहाँ पे कोई काम निर्माण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद एक स्थिति इतनी दयनीय है कि अगर एक बार में अगर ज्यादा लोग आ जाए, ये पुल नीचे आ जाएगा। इसी गुणवत्ता की जांच हुई अभी तक? जो गुणवत्ता होनी चाहिए स्टेशन की, क्या जांच है बताइए? इनका कहना है कि यहाँ जो स्टेशन का जो सीढ़ी का निर्माण हुआ था उसमें गुणवत्ता नहीं था और इसकी कोई जांच नहीं हुई है, और सीढ़ी जो है काफी जर्जर स्थिति में है, बहुत खस्ता हाल स्थिति में है, और रख रखाव का कोई भी स्थिति यहाँ सम्मानजनक नहीं है, जिसके कारण ये सीढ़ी जो है बिहार में रेलवे स्टेशन के लिए ठेकेदारों के लिए कहाँ नियम है सर? ये रख रखाव किसका काम है? तो जब आप सरकार जो रोड का जो टेंडर होता है, जो टैक्स रोड बनती है, उसमें कहा जाता है कि 5 साल का रख रखाव इस कंपनी को करना होगा। अगर रोड में कोई भी तरह का बवाल नहीं होगा तो कंपनी पे उसको ब्लैक लिस्ट करते हैं। लेकिन हमारे रेलवे स्टेशन के जो ठेकेदारों के खिलाफ ये इनके लिए वो नियम नहीं है। ये 5 साल में टूटा फटा इसका कौन देख रखाव करेगा? कौन रखाव करेगा भैया? ये गिर जाएगा, मर जाएगा, टिकट किस पे देंगे? सरकार देगी पैसा? बिल्कुल नहीं देगी। आप रेलवे में गिरने का पैसा देते हैं मुआवजा, हम टिकट काटेंगे किस पे? अब कहीं गिर गए, मर गए, कोई गिर गया, उसका मुआवजा कौन देगा? बताइए कौन देगा? जनता कहाँ जाएगी? अगर जनता गिरती से कोई मुआवजा मिलेगा? बिल्कुल इनका कहना है कि इस तरह का कोई भी दुर्घटना होता है तो इस घटना का जिम्मेवार कौन होगा? इसी तरह के आम नागरिक का जो नुकसान होगा और दुर्घटना हो जा रही है, उनका हाथ पैर टूट जा रहा है या उससे भी बड़ी स्थिति आ जा रही है, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? चलिए अगर मुआवजा दे भी दिया आपने, उसकी जान कौन देगा? उसके घर का परिवार कौन चलाएगा? क्या 5 लाख से उसका परिवार चल जाएगा? इस घर का बेटा खो जाएगा, इस पुल में गिर के लड़के मर जाए, गिर जाए इस तरह का फिसलन में, क्या होगा? लाइट की व्यवस्था देखिए लाइट की व्यवस्था कितनी जगह स्थिति में, देखिए क्या है। यहाँ देखिए बिहिया जो स्टेशन है, यहाँ पे रख रखाव की स्थिति आप सबको दिखाई दे रही है। जर्जर स्थिति में बिहिया स्टेशन है, जर्जर हाल में बिहिया स्टेशन है, और यहाँ के स्थानीय नागरिक में काफी इस बात का रोष है। एक तो यहाँ पे रख रखाव का व्यवस्था नहीं है, और यहाँ बहुत सारी जो ट्रेनें हैं बंद कर दी गई है, जिसके कारण यहाँ के व्यवसायियों को काफी दिक्कतें हो रही है। ये मेन लाइन है, जबकि मेन एक मुख्य मार्ग है पटना से दिल्ली जाने के लिए, मुख्य मार्ग है। दूसरी वो क्यों नहीं बना? ये 3 महीने से क्यों हम इसको सफर कर रहे हैं? बालू पे बैठना पड़ा क्यों? ये किसका जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी बताइए आप? ये क्या है? सरकार क्या कर रही है बताइए? वो देखिए क्या है, ये DRM साहब के कान पे जू रेंग रहा है, रेलवे प्रशासन के कान पे जू रेंग रहा है। ये जो बालू के लोग बैठे थे कि वो व्यक्ति वहां क्लोज की, सर देखिए उसको देखिए वो आदमी कैसे बैठा है। आप देखिए भैया, तो हट जाइए, तो क्लोज देखिए क्या है, उतने बालू बेचारा अकेला थोड़ा जगह देके बैठा हुआ है। ये क्यों हमसे क्यों साझा? हम टैक्स देते नहीं है, हम टिकट में रोज पैसा दे रहे हैं, हमारे तो रोज रेवेन्यू जा रहा है, तो ये सर लेट क्यों? इसके लिए आपने किसी से बात किया था सचिन जी? ये बात हम लोग हमेशा बात करते जाते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी तो मैं स्किल धरना हम लोग शुरू करने वाले हैं। हम लोग सुन चुके हैं ना कि एप्लीकेशन देके थक चुके हैं। आप यहाँ स्टेशन प्रबंधक से ये बात कही थी उनसे? अभी नहीं, अब बातचीत नहीं, अभी अब मिलेंगे। अभी आप उनसे मिलिए? हाँ, अब मिलेंगे, क्योंकि मेरे कहने का था ये क्यों हम मिलेंगे तभी काम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मिलेंगे, ये आपका काम नहीं है। सरकार ने आपको यहाँ पर अपॉइंट किया, आप सरकारी नौकर हैं, बिल्कुल आपको इसके लिए रखा गया है कि स्टेशन के सब देख रखा, तो क्या हम मिलेंगे तभी काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपका इनका कहना बिल्कुल ही वाजिब है। इनका कहना है कि अगर हम किसी से मिलेंगे तभी यहाँ का काम होगा, उसके पहले बार क्यों कहा जाता है कि सरकारी अफसर से मिले नहीं? और सरकारी अफसर का काम क्या है ये बताया जाए ना श्रीमान। हम मिलेंगे तब,
आपकी कुछ अपनी ड्यूटी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सचिन जी ये बताइए, यहाँ पे जैसे बहुत सारी ट्रेनें, जैसे पता चला है कि यहाँ बहुत सारी ट्रेनें जो है बंद हो चुकी है, तो क्या फिर आप लोगों ने किसी नई ट्रेन के लिए किसी जो है यहाँ पे किसी से मुलाकात की या DRM से या कहीं से बात की, जिसके जो पब्लिक के बीच में समस्याएं हो रही है? सर ये तो एक आप मजाक उड़ा रहे हैं हम लोग का, सीधे तौर पर ये बात बिहिया के लोगों से पूछिएगा मिले तो हमारे स्थानीय रविंदर नेता है, चलिए हम लोग 25 लोग ऐसे हैं सर। चलिए हम लोग एक और बिहिया के स्थानीय नेता है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, इनका नाम है रविंदर जी। और रविंदर जी नमस्कार। तो रविंदर जी आपसे 2-4 सवाल कर सकते हैं हम लोग? हमने जो यहाँ का स्थानीय सांसद है RK सिंह, जो मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री है, उनसे हमें 20 बार हमने लेटर दिया, 20 बार लेटर दिया, 20 बार सेटिस्फैक्शन मिला, कई बार स्पीड पोस्ट भी किया। उनके कान में रुआ डाला हुआ है, उनके नगर बिहिया उनके नगरी में नहीं आता है, लगता है केवल अरे लोकसभा है, जो भी विकास होगा अरे होगा, बिहिया में कुछ नहीं होगा। सब बिहिया उनके क्षेत्र में नहीं पड़ता है, लगता है कि आ रहा ही केवल है। तो देखिए अभी रविंदर जी का कहना है कि हम जो यहाँ के स्थानीय सांसद RK सिंह हैं, इनसे ये कई बार मिले हैं, 15-20 बार बोल रहे हैं कि हम उनसे मिले हैं और ये संबंध में उनको बताया गया है ट्रेन के संबंध में, लेकिन इनका कहना है कि उनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है। तो रविंदर जी कोई आश्वासन कहीं से मिला है आपको इसके आगे? वो बोलते हैं कि हो जाएगा, मिले हम लोग, जाकर दिल्ली मिले, हम लोग मांग पत्र दिए, हम लोग आराम मिले, हम लोग पीए के दिए को मांग पत्र, टेंट हाउस के लिए हम लोग ने, शेड नहीं है, लाइट नहीं है, अभी रेलवे की बाउंड्री 4 दीवार बाउंड्री हो रही है, अभी बात मात्र सीढ़ी यही एक सीढ़ी बच जाएगी, उसे जाने के लिए हम आगे सीढ़ी पास हुआ था, 0 डिसीजन के बाद हम लोग को बोलते सीढ़ी आगे बनेगा, अब कोई काम नहीं, जब बाउंड्री हो जाएगा तब यहाँ के लोग नींद खुलेगी कि बाउंड्री होगा, आप कैसे जाए। तो आपके कहने का मतलब जो यहाँ के स्थानीय सांसद है यहाँ बिहिया में ध्यान सांसद नहीं दे रहे? विधायक दोनों आदमी कान में रुआ डाल कर बैठे हुए हैं। मतलब सांसद और विधायक दोनों आदमी से आपने मुलाकात किए हैं? विधायक से फोन कर बात हुआ, वो बोले कि ठीक है वहाँ पे MP आप तो अपने नेता है। स्थानीय सांसद महोदय से जब मिले तो वो क्या बोले? बोले कि हो जाएगा। तो इनका कहना है कि स्थानीय सांसद से भी मिले और विधायक जी से भी मिले हैं, लेकिन उन लोगों ने इनकी बात को तरजीह नहीं दिया, यही कहना चाहते हैं आप? और यहाँ पे कोई शेड नहीं है, कोई महिला को लाइटिंग लग जाए, पेशाब लग जाए, कोई भी बाथरूम व्यवस्था नहीं है, सब बंद पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर जो भी देहात का लोग, आपका नाम क्या हुआ? रोहित कुमार। ये रोहित कुमार। हाँ रोहित जो कुमार भी जी बोलिए। देहात का महिला आती है, बाथरूम में भी परेशानी, कोई स्टेशन पर सुविधा नहीं है, पानी के लिए ये सुविधा नहीं है, ठीक है, छावनी के लिए भी है, बैठने के लिए भी तकलीफ। जो भी लड़की आती है गांव से, लड़की महिला लाइन में थी करती है, हम लोग शर्म के मारे मरे सोच लाइन में कर, हाँ मुड़ी नीचे गाड़ कर जाते हैं हम लोग। घर रेलवे किनारे के बगल में है, क्या करें हम लोग, कोई इस पर ध्यान, सांसद है हमारे RK सिंह, आरा पे खाली ध्यान देते हैं, बिहिया पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। जी जी, बस यही कहना है हमसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद श्रीवास्तव है। अच्छा विनोद श्रीवास्तव, इनका नाम विनोद श्रीवास्तव है। बताइए आप यहाँ से यहीं के स्थानीय निवासी हैं, तो आप बताइए बिहिया स्टेशन के बारे में कुछ। खस्ता हाल हो चुका है, जैसा कि आपने अभी निरीक्षण भी किया, यहाँ के पुल काफ़ी जो बहुत पुराना है, काफ़ी डैमेज हो चुका है वो, और स्टेशन तो कुछ असामाजिक तत्व नहीं कहेंगे उसको, कुछ बच्चे थे उधर में कुछ नुकसान पहुँचा चुके हैं उसको, तो अभी तक उसकी भरपाई नहीं की है, उसका रिपेयरिंग वगैरह भी कुछ नहीं हुआ है। और माननीय सांसद से कई बार यहाँ ट्रेन ठहराव के लिए कई बार आवेदन भी दिया गया और स्पीड पोस्ट वगैरह भी किया गया, उनसे पर्सनली जाके कई लोग मिले भी, लेकिन यहाँ ट्रेन के बारे में उनका कोई ध्यान नहीं, उनका सिर्फ ध्यान सिर्फ आरा तक मतलब सीमित है, बिहिया के लोगों के लिए उनको ज़रा भी चिंता नहीं है। और कुछ बहुत पुरानी ट्रेनें हैं यहाँ पे, जो काफ़ी पहले मतलब कोविड के टाइम से ही उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। और आपको यहाँ एक पुल तो आप देख ही रहे जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, और माननीय सांसद ने 2018 नवंबर या दिसंबर था महीना, एक पुल का उन्होंने उद्घाटन किया था, और विडम्बना ये है कि 4 साल हो गया और एक पिलर तक अभी तक नहीं गड़ा है। तो देखना आगे क्या होता है, भगवान मालिक इस स्टेशन। आप ये कहना चाहते हैं कि जो स्थानीय यहाँ के सांसद है वो सिर्फ आरा पे ध्यान देते हैं और बिहिया पे ध्यान नहीं देते हैं? यहाँ के लोग तो यही ना कहेंगे, जब 4 साल हो गया आपने एक पुल का उद्घाटन किया, उस समय एक ट्रेन भी दिया था, श्रमजीवी का स्टॉपेज वगैरह हुआ था यहाँ पे, लेकिन वो काफी पुरानी चीजें हो गई हैं वो, लेकिन एक पुल का आपने उद्घाटन किया था उन्होंने, अभी तक उस पर मैंने बताया कि एक पिलर तक उसका काम नहीं हुआ अभी तक।
तो क्या अपेक्षा किया जाए? हम तो लोग यही कहेंगे कि यहाँ पे स्टेशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं है और यहाँ की बहुत परिचित में मतलब मांगे हैं यहाँ पे। जो यहाँ लोग जो है सिर्फ उनको ट्रेन की सुविधा चाहिए। अब सांसद महोदय से और कुछ मांगा ही नहीं जाता यहाँ के लिए। मांगने से तो वैसे आज बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो उनके बस में है ये हो सकता था। ट्रेन की सुविधा जो यहाँ काफ़ी बढ़ सकती थी, लेकिन विडंबना ये है कि जो 4-5 ट्रेनें थी वो भी यहाँ से हटा ली गई हैं। तो यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका कहना है कि देखिए सभी लोग यहाँ जो है बिहियां स्टेशन के जो स्थिति बना हुआ है उस स्थिति से ये लोग बहुत ही त्रस्त हैं। और जो ट्रेनें थी, जो बहुत सारी ट्रेनें चलती थी एक्सप्रेस, वो ट्रेनें बंद हो चुकी है, जिससे स्थानीय नागरिकों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। और यहाँ स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हम लोग सांसद महोदय से मिले और कहीं कहीं भी हम लोगों ने लेटर दिया, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस समस्या का जितना जल्दी हो सके हम ओजस न्यूज के माध्यम से आपको ये कहना चाहते हैं कि इस पे ध्यान दिया जाए। बिहियां एक बहुत ही व्यावसायिक मंडी, बड़ी व्यावसायिक मंडी है। यहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं और साथ साथ बिहियां जो है माता महथिन और मखदूम साहब का दरबार भी है यहाँ पे। उसके कारण भी बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और इस तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है, वो बहुत ही शर्मनाक है। धन्यवाद।